आईसीसी का 4 साला फ्यूचर टूर प्रोग्राम पाकिस्तान को बड़ी टीमों की मेजबानी मिल गई। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त रवां हफ्ते तैयार होगी। दौरे जिम्बाब्वे मोहम्मद हफीज और जुनैद खान को खुशखबरी मिलने का इम्कान। इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स का नया रिकॉर्ड बना डाला। सऊदी फुटबॉल टीम के तैयारे में दौरान परवाज आतिशज़दगी खिलाड़ी महफूज रहे। कौमी हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज 2-0 से जीत ली। फीफा वर्ल्ड कप 2018 कुरतुलैन बलोच की आवाज ने धूम मचा दी। फीफा वर्ल्ड कप मोहम्मद सालेह के गोल के बावजूद मिस्र को रूस से शिकस्त। बॉल ट्रैम्पिंग के इल्जाम पर श्रीलंकन टीम भड़क उठी। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम नए आलमी एजाज के लिए तैयार। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सोहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी का 4 साला फ्यूचर टूर प्रोग्राम पाकिस्तान को बड़ी टीमों की मेजबानी मिल गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 4 साला फ्यूचर टूर प्रोग्राम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका समेत दीगर टीमों की मेजबानी करेगा। ताहम इसमें भारतीय टीम शामिल नहीं है। आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान अक्टूबर 2019 में श्रीलंका की मेजबानी करेगा, जिसके दौरान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे और इसी साल नवंबर में कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। 2020 ग्रीन शर्ट्स के लिए मसरूफ तरीन साल होगा, जिसके दौरान पाकिस्तान कई टीमें के साथ मुकाबला होगा। ना सिर्फ मेजबानी करेगा बल्कि कौमी टीम जो है दीगर ममालिक के दौरे भी करेगी। जनवरी 2020 में पाकिस्तान टीम वनडे और 3 T20 मैचेस के लिए श्रीलंका की मेजबानी करेगा, जबकि जनवरी 2020 में पाकिस्तान 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस के लिए बांग्लादेश की मेजबानी करेगा। जून 2020 में इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस के लिए पाकिस्तान की मेजबानी करेगा, जबकि कौमी टीम इसी माह आयरलैंड के खिलाफ भी 2 T20 मैचेस खेलेगी। अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान टीम 3 T20 मैचेस और 3 वनडे मैचेस के लिए जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी, जबकि नवंबर 2020 में पाकिस्तान जिम्बाब्वे की मेजबानी करेगा, जिसके दौरान T20 मैचेस और 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। दिसंबर 2020 में ही पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड का दौरा भी करेगी, जिसके दौरान 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल जो मुकम्मल सीरीज है वो खेली जाएगी। 2021 भी कौमी क्रिकेट टीम के लिए मसरूफ तरीन साल साबित होगा, जिसके दौरान पाकिस्तानी टीम जो है जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा और इसी साल कौमी टीम अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे की मेहमान भी बनेंगे। पाकिस्तान फरवरी 2021 में 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस के लिए जनूबी अफ्रीका की मेजबानी करेगा और अप्रैल में कौमी टीम जिम्बाब्वे का दौरा करेगी, जिसके दौरान 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। जुलाई 2021 में पाकिस्तानी टीम 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी, इंग्लैंड जाएगी और अगस्त में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी और उसके खिलाफ भी 3 T20 और 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। तो पाकिस्तानी टीम का जो स्केड्यूल है आगे 4 सालों का वो काफ़ी मसरूफ दिखाई दे रहा है और काफ़ी जो टीमें हैं वो पाकिस्तान आकर भी खेलने वाली हैं, लेकिन जो भारत है उसके साथ कोई भी सीरीज शामिल नहीं है जो वो पाकिस्तान आकर खेले। इस हवाले से पाकिस्तान ने उनके साथ केस भी कर रखा है, जैसा कि आप जानते हैं। इसका फैसला भी नहीं हुआ, लेकिन देखना है कि उसका क्या होता है। अगर हक में पाकिस्तान के हक में फैसला आ जाता है तो हो सकता है इसमें तादाद जो है मैचेस की वो भी ज़्यादा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त रवां हफ्ते तैयार हो जाएगी। लाहौर दौरे जिम्बाब्वे से कबल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त रवां हफ्ते के आखिर में मुरतब की जाने के इम्कानात हैं। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, हेड कोच मिकी ऑर्थर और बोर्ड हुकाम के साथ मुशावरत करेंगे और टूर के लिए स्क्वाड की हतमी शक्ल देने से कबल इंजर्ड खिलाड़ियों की मौजूदा सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। पीसीबी की जानिब से क्रिकेटर्स को दिए जाने वाले सेंटर कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को खत्म हो जाएंगे। 1 जुलाई से शुरू होने वाले नए मुआहदों के लिए हतमी फहरिस्त ताहाल मुरतब नहीं की गई। इस बार खिलाड़ियों की तादाद कम लेकिन मुआवजे ज्यादा रखने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। रवां हफ्ते के आखिर में चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, हेड कोच मिकी ऑर्थर और बोर्ड हुकाम के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब तनख्वाहों की अदम अदायगी पर बाइकआउट की धमकी देने वाले जिम्बाब्वेन क्रिकेटर्स के तनाज़े की वजह से अभी तक सामुल्की सीरीज के हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मुख्तसर तरबियती कैंप के लिए लाहौर में इकट्ठे हो रहे हैं और स्क्वाड मुंतखब करने से कबल चंद खिलाड़ियों की इंजरी का भी जायजा लिया जाएगा। बाबर आजम
इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज के दौरान बाजू के फ्रैक्चर का शिकार हुए थे। रोमान रईस जो है PSL 3 के दौरान एक मैच में घुटने की इंजरी का शिकार हो गए थे और इसी तरह हमने देखा था कि इमाद वसीम जब सर पे चोट लगी थी उसके बाद वो घुटने की इंजरी का वो भी उसमें मुब्तला हो गए थे। तीनों को जिम्बाब्वे में T20 सीरीज के लिए ज़ेरे गोल लाने का फैसला फिटनेस को देखकर ही किया जाएगा। मोहम्मद आमिर के हवाले से भी कहा जा रहा है उन्हें आराम देने या खिलाने का फैसला भी काफ़ी अहम होगा। तो दूसरी जानिब अगर हम यासिर शाह की बात करें तो यासिर शाह T20 मैचेस में तो शरीक नहीं होंगी, लेकिन रवां साल के इख्तिताम पर UAE में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उन्हें हिस्सा लेना है। लेग स्पिनर की फिटनेस का भी जायजा लिया जाएगा। लाहौर में खिलाड़ियों का 3 रोज़ा ट्रेनिंग के बाद मुंतखब T20 स्क्वाड जो है वो जिम्बाब्वे रवानगी करेगा और 28 जून को वहां पर उनकी रवानगी होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दौरे जिम्बाब्वे के हवाले से ही मोहम्मद हफीज और जुनैद खान को खुशखबरी मिलने का इम्कान है। शान मसूद को भी मौका मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि आमिर के हवाले से आराम देने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। कौमी सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर की मुशावरत से जिम्बाब्वे के हवाले से जो टीम का इंतखाब किया जाएगा उसमें हो सकता है मोहम्मद हफीज़ की जो वापसी है उसके जो इम्कान हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो बॉलिंग एक्शन था वो क्लियर हो चुका है और इस तरह मिकी आर्थर भी पहले कह चुके हैं कि अगर वो बॉलिंग करवाएंगे तो उनकी टीम में जगह है और नहीं तो इस हवाले से अभी कुछ ऐलान नहीं किया जाएगा, लेकिन 2-3 दिन में ही टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स का नया रिकॉर्ड बना डाला है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 481 रन्स बनाकर वनडे क्रिकेट का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये पहला मौका है जब किसी टीम ने वनडे क्रिकेट मैच में 450 से ज्यादा रन्स बनाए हैं। मेजबान टीम की जानिब से एलेक्स हेल्स जो है उन्होंने 147, जबकि जोए बेयर जो है उन्होंने 139 रन्स की जारहाना इनिंग्स खेली। इसके अलावा जो उनके कप्तान जोए रूट जो है उन्होंने भी 82 रन्स बनाए। कप्तान मॉर्गन जो है वो 67 रन के साथ नुमाया रहे। इससे कबल इंग्लैंड के पास ये रिकॉर्ड ही था जो उसने 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 444 रन की सूरत में बनाया था। इस मैच में भी काफ़ी ज़बरदस्त खेलती हुई इनकी बैटिंग लाइन हमें दिखाई दी थी और काफ़ी ज़बरदस्त खेला था। पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो इतना ज़बरदस्त नहीं खेल पाए थे। अगर इस मैच की बात करें तो हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है 239 रन बनाकर आउट हो गई और इंग्लैंड ने यह मैच 282 रन से जीत लिया। ये इंग्लैंड की वनडे क्रिकेट की तारीख में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। इससे कबल इंग्लैंड की सबसे बड़ी फतह जो है वो 210 रन की थी जो इसने 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हासिल की थी। इस कामयाबी के बाद इंग्लैंड को सीरीज में 3-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी भी हासिल हो गई है। फुटबॉल की बात करते हैं। सऊदी फुटबॉल टीम के तैयारे में दौरान परवाज आतिशज़दगी खिलाड़ी महफूज रहे। फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने वाली सऊदी अरब की टीम के दूसरे मैच के लिए एक शहर से दूसरे शहर रवानगी के दौरान जहाज के इंजन में आग भड़क उठी, ताहम खिलाड़ी जो है वो महफूज रहे। सऊदीया नेशनल टीम को इवेंट का दूसरा मैच यूरुग्वे के खिलाफ खेलना है, जिसके लिए टीम जो है एयरबेस के जरिए जा रही थी और उस दौरान जो जहाज में आग लग गई, अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद तैयारे को हंगामी तौर पर उतार लिया गया और हंगामी लैंडिंग हुई। दूसरी जानिब इस हवाले से एयरपोर्ट के तर्जुमान ने कहा है जहाज के इंजन में आग लगने की खबरों की तरदीद की है और कहा है कि जहाज के साथ परिंदा टकराने के बायस एक इंजन में पड़ों में ये खराबी जो है वाकई हुई। तर्जुमान ने कहा है कि तैयारे के मामूल के मुताबिक लैंडिंग हुई है, जिसके दौरान हंगामी वार्निंग जारी नहीं की गई और मुसाफिरों की बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतारा गया। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर इस तैयारे की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें सऊदी फुटबॉल टीम के खिलाड़ी सवार थे और उसके एक पर आग देखी जा सकती है। सऊदी फेडरेशन के बयान में कहा गया है कि तैयारे के इंजन में आग लग गई थी, ताहम तमाम खिलाड़ी महफूज हैं जो अपने मुकाम तक बाहिफाजत पहुंच चुके हैं। कौमी खेल हॉकी की बात करते हैं। कौमी खेल हॉकी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज 2-0 से जीत ली है। चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों में मसरूफ पाकिस्तान हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम इन दिनों हॉलैंड के शहर ब्रॉडा में मौजूद है। हॉलैंड और वहां के मुकामी क्लब्स के साथ उनके मैचेस जारी हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 5 मैचेस की सीरीज में भी मुकम्मल कर चुकी है। इन मैचों के दौरान रिजवान सीनियर जो है वो कौमी टीम की क़यादत संभाल रहे थे। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में 20-0 के मुकाबले में 3 गोल से जेर करके सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। सीरीज के दौरान अरसलान कादिर भरपूर फॉर्म में दिखाई दे। पाकिस्तानी टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रही है। उन्होंने आखिरी मैच में 2 गोल करने के अलावा मजमूई तौर पर 5 गोल करके सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का भी एजाज हासिल किया है। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी गोल करने के मुतअद्दिद मौके मैसर हुए, लेकिन वो कोई भी टीम गोल करने में कामयाब ना हो सके। पाकिस्तानी टीम ने भारत के साथ भी
किस तरह से चैंपियन ट्रॉफी में मुकाबला करना है उस हवाले से भी तैयारियां कर ली हैं। अब पाकिस्तानी टीम जो है हॉकी का काफ़ी ज़बरदस्त कैंप रहा। पहले हमने देखा पाकिस्तान में ईदी स्टेडियम, उसके बाद सबसे पहले हमने देखा एबटाबाद में, फिर ईदी स्टेडियम। हम हॉलैंड जाकर भी वहाँ पर भी उनके जो कैंप है वो सिलसिला जारी है। अब देखना है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में कैसा खेलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2018 की। फीफा वर्ल्ड कप का जोश जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है और पाकिस्तानी शायकीन भी फीफा वर्ल्ड कप को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो कुरतुलैन बलोच की आवाज़ ने धूम मचा दी है। उनकी आवाज़ में एक गाना जो है वो रिलीज़ किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 के लिए मारूफ मशरूफ कंपनी ने खसूसी गाना रिलीज़ किया है जिसमें अमरीकी गुलकार भी उनके साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी गुलकार कुरतुलैन बलोच ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। वीडियो में कुरतुलैन बलोच गाना गाने के साथ खूबसूरत अंदाज में जेसन के साथ कराची की सड़कों पर रक्स भी करती हुई नजर आई। गाने की वीडियो को मियामी, हट्टी और कराची में फिल्माया गया है। बज़ाहिर तो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 में पाकिस्तानी टीम शिरकत नहीं कर रही, ताहम फुटबॉल के दीवाने पाकिस्तानी शायकीन भरपूर अंदाज में वर्ल्ड कप का लुत्फ उठा रहे हैं। कुरतुलैन बलोच ने इंस्टाग्राम पर जेसन के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी शायकीन भी फीफा वर्ल्ड कप के बुखार में मुब्तला हैं। फीफा वर्ल्ड कप की ही बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप मोहम्मद सालेह के गोल के बावजूद मिस्र को रूस से शिकस्त। ग्रुप ए के मैच में रूस और मिस्र के इवेंट के अपने दूसरे मैच में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए मेज़बान रूस ने इब्तिदा से ही मिस्र पर दबाव बढ़ाए रखा। मिस्र की पूरी टीम का इन्हिसार जो है वो इंजर्ड मोहम्मद सालेह पर था जो खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके। खेल के पहले हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा, ताहम दूसरे हाफ के आगाज में ही मिस्र को उस वक्त भर धचका लगा जब मिस्र के खिलाड़ी ने फतह ने अपने ही पोस्ट पर गोल कर दिया, यानी कि मिस्र को एक गोल की बरतरी दिला दी। इस गोल के बाद मिस्र के खिलाड़ी शदीद दबाव में आ गए और रूस ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए 59वें मिनट और 62वें मिनट पर 2 गोल करके अपनी जो बरतरी है उसे आगे बढ़ाया और 3-0 की बरतरी हासिल कर ली। 73 मिनट में मिस्र को पेनल्टी किक मिली जिस पर मोहम्मद सालेह ने शानदार गोल करके खसारा 3-1 कर दिया। ताहम खेल खत्म होने तक मिस्र और कोई गोल ना कर सका और मैच 3-1 से हार गया। इस मैच में कामयाबी के बाद रूस के अगले मरहले में पहुंचने की राहें जो हैं वो भी काफ़ी कम हो गई हैं। आज भी काफ़ी ज़बरदस्त मैचेस खेले जाएंगे, मैचेस होंगे। यूरुग्वे और सऊदी अरब की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी और अगर यूरुग्वे ने सऊदी अरब को शिकस्त दे दी तो रूस अगले मरहले में रसाई हासिल कर लेगा। आगे बढ़ते हैं और बॉल ट्रैम्पिंग की बात करते हैं। बॉल ट्रैम्पिंग के इल्जाम पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम भड़क उठी। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सीरीज के दौरान टेस्ट मैच के दौरान बॉल ट्रैम्पिंग का इल्जाम आयद होने पर श्रीलंकन टीम ने ना गुस्से से भड़क उठी बल्कि उसने मैदान में भी उतरने से इनकार कर दिया था। हफ्ते के खेल के आखिरी सेशन के दौरान चंदीमल की एक फुटेज सामने आई जिसमें उन्हें अपने बाएं जेब से कोई टॉफी वगैरह मुंह में डालते हुए देखा गया और फिर उसके बाद उन्होंने जो उससे लॉप बना उसको गेंद को चमकाने की कोशिश की, जिसमें वीडियो में देखा जा सकता है। तीसरे रोज के आगाज पर उस वक्त तनाज़ा खराब हुआ जब एम्पायर्स ने इस हवाले से श्रीलंकन टीम को वार्निंग जारी की कि वो इस तरह की हरकत दोबारा ना करें, तो उन्होंने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने ग्राउंड पे आने से भी इनकार कर दिया। जिसके बाद उनके कोचेस वगैरह आए, उन्होंने एम्पायर से बात की, उसके बाद मैच का आगाज़ हुआ। लेकिन उन्होंने उसके बाद जब गलती का चंदीमल को इसका मुरतब ठहराया गया तो उन्होंने इल्ज़ाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर अब मैच खत्म होने के बाद उनके खिलाफ समाअत होगी जिसमें कसूरवार साबित होने पर 50% मैच फीस जुर्माना और 2 डेमेंट पॉइंट भी दिए जा सकते हैं। याद रहे कि 2016 में ओवल ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम ने भी बॉल ट्रैम्पिंग इल्जामात के बाद मैदान में उतरने से इनकार किया था, जिस पर साबिक जो एम्पायर्स थे उन्होंने इस मैच को इंग्लैंड के हवाले से इंग्लैंड के हक में कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम नए आलमी एजाज के लिए तैयार। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने 15 जुलाई को फ्लाई वेट कैटेगरी में वर्ल्ड टाइटल जीतने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने हम वतनों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए दुआओं की अपील की। वाज़ेह रहे कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के तहत वर्ल्ड टाइटल का मुकाबला मलेशिया के शहर कोलालमपुर में मुनक्किद हो रहा है, जहां बॉक्सर मोहम्मद वसीम जनूबी अफ्रीका के बॉक्सर के साथ मद्दे मुकाबिल होंगे। जनूबी अफ्रीकन बॉक्सर ने अपने फाइट करियर में 37 में से 35 मुकाबलों में फतह हासिल कर रखी है, जबकि मोहम्मद वसीम अब तक 8 इंटरनेशनल मुकाबले जो हैं अपने नाम कर चुके हैं, नाकाबिले शिकस्त रहे
रहे हैं। मोहम्मद वसीम इस वक्त वर्ल्ड टाइटल का एजाज़ हासिल करने के लिए अमेरिका के शहर लॉस वेगास में सख्त ट्रेनिंग में मसरूफ हैं, जिसके लिए वो इंतहाई तजर्बाकार अमेरिकी ट्रेनर चीफ में वेदर के साथ ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। बॉक्सर मोहम्मद वसीम का कहना है कि वो एक बार फिर सब्ज हलारी परचम के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जिसके लिए उन्होंने कौम से दुआएं की गुजारिश की है और उन्होंने कहा है कि वो ये जीतना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद वसीम जो है WC सिल्वर चैंपियन का एजाज़ भी अपने नाम कर चुके हैं, जबकि गुज़श्ता बरस WBC की ट्रेनिंग में भी वो फ्लाई वेट कैटेगरी में नंबर 1 बॉक्सर भी करार पाए थे। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।